महाभारत को सनातन धर्म का 5वां वेद भी माना जाता है। महाभारत में कुल 1,10,000 श्लोक हैं। कहा जाता है कि महाभारत द्वापर युग की रचना है, जिस युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया था। इसीलिए महाभारत को हिंदुओं के समस्त धार्मिक ग्रंथों में काफी पवित्र भी माना जाता है। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा अर्जुन, देवी सरस्वती और भगवान व्यास जी को नमन करके असुरों पर विजय प्राप्त करवाने वाली महाभारत की कथा का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण महाभारत गाथा। नमस्कार मित्रों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में कुल 18 पर्व है। प्रत्येक पर्व में श्लोकों के माध्यम से महाभारत की कथा का संपूर्ण सार बताया गया है। महाभारत काल में जन्मे समस्त वीर पुरुषों के पूर्वज मुख्य रूप से कुरु वंश से संबंधित थे। महाभारत की कहानी की शुरुआत महाराज शांतनु के राज्य काल से होती है, जो कि राजा कुरु के वंश में जन्मे थे। महाराज शांतनु का विवाह गंगा माता से हुआ था, जिन्होंने विवाह से पहले महाराज शांतनु के समक्ष यह शर्त रखी थी कि वह उनसे तभी विवाह करेंगे जब वह उन्हें यह वचन देंगे कि महाराज शांतनु उन्हें कभी किसी कार्य के लिए मना नहीं करेंगे। माता गंगा की यह शर्त मानने के बाद महाराज शांतनु ने उनसे विवाह किया। महाराज शांतनु और माता गंगा के 8 बालक हुए। कहा जाता है कि माता गंगा प्रत्येक बच्चे के जन्म के बाद उन्हें नदी में बहा देती थी, जिसके पीछे की वजह बच्चों का पिछले जन्म में श्रापित होना था। लेकिन माता गंगा जब अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने जा रही थी, तभी महाराज शांतनु ने उन्हें टोक दिया और माता गंगा का वही पुत्र आगे चलकर देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। भीष्म को कौरव और पांडव पितामह कहकर संबोधित करते थे। महाराज शांतनु के टोकने के बाद माता गंगा ने उन्हें बताया कि हमारे 8 पुत्र पिछले जन्म में वसु देवता के अवतार थे, जिन्हें गुरु वशिष्ठ ने उनकी गाय का हरण करने के लिए श्राप दिया था। ऐसे में अपने सभी बालकों को श्राप से मुक्त करने के लिए मैं उन्हें नदी में बहा दिया करती थी। अंत में आपने मेरा वचन तोड़ दिया, इसीलिए अब मैं इस पुत्र यानी कि देवव्रत को अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रही हूँ। इतना कहते ही गंगा माता वहां से चली गई, जिसके बाद महाराज शांतनु हर रोज गंगा माता से अपनी गलती की क्षमा करने के लिए नदी किनारे जाया करते थे। फिर एक दिन माता गंगा भीष्म यानी कि देवव्रत को हमेशा के लिए महाराज शांतनु के पास छोड़कर चली गई। महाराज शांतनु अकेले ही भीष्म की परवरिश करते और उन्हें एक महान योद्धा बनाते हैं। एक बार की बात है, महाराज शांतनु जंगल में शिकार करने गए, तब वहां उनकी मुलाकात सत्यवती से होती है, जिनसे उन्हें प्रेम हो जाता है। महाराज शांतनु सत्यवती के पिता से उसका हाथ मांगने जाते हैं, तो सत्यवती महाराज के आगे यह शर्त रख देती है कि वह उनसे तभी विवाह करेंगे जब वह भीष्म के स्थान पर उनके गर्भ से जन्मे बालक को हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। लेकिन महाराज शांतनु को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वह सत्यवती की शर्त को नामंजूर कर वापस राजमहल लौट आते हैं। फिर जब भीष्म को इस बात का पता चलता है, तब वह अपने पिता के प्रेम के खातिर माता सत्यवती को आजीवन अविवाहित रहने का वचन देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वह कभी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि वह अपने प्राण तब तक नहीं त्यागेंगे जब तक हस्तिनापुर पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो जाता है। इसके बाद वह अपने पिता महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह करवा देते हैं। अपने पुत्र के इस बलिदान के बदले महाराज शांतनु भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। इसके बाद महाराज शांतनु को पांडु और धृतराष्ट्र नामक 2 पुत्र व्यास जी की मदद से प्राप्त होते हैं। लेकिन इसी बीच शांतनु एक दासी के साथ संबंध भी बनाते हैं, जिससे उन्हें विदुर जैसे ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होती है। आगे चलकर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने के लिए महाराज पांडु के नाम की सभी कृति दी जाती है। महाराज पांडु ने हस्तिनापुर की सीमाओं को चारों ओर से सुरक्षित कर लिया था। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसे महाराजा पांडु ने जीता ना हो। महाराज पांडु के शौर्य की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। तब महाराज पांडु के लिए राजा सूरसेन की पुत्री कुंती से विवाह का प्रस्ताव आया। उधर भीष्म ने महाराज धृतराष्ट्र के लिए गांधार नरेश की पुत्री गांधारी का हाथ मांगा। गांधार राजकुमार शकुनी को अपनी बहन के लिए एक अंधे राजा का रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन गांधारी ने भीष्म का मान रखते हुए विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता के चलते उन्होंने अपनी आंखों पर भी सदा के लिए पट्टी बांध ली। तो वही दासी पुत्र विदुर का विवाह शुल्भा नामक स्त्री से हुआ। इसके अलावा एक बार जब महाराज पांडु का युद्ध मद्र देश के राजा शल्य से हो रहा था, तब युद्ध के बाद महाराज पांडु की मुलाकात मद्र देश की राजकुमारी माद्री से हुई, जिनसे महाराज पांडु ने दूसरा विवाह कर लिया। इसके बाद संपूर्ण जगत में अपनी विजय का ध्वजा फहराते के बाद महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ समय बिताने के लिए राजमहल के बाहर चले गए। एक बार जब वह जंगल में आखेट के लिए गए थे, तब माद्री की नजर एक मर्ग पर पड़ी, जिसे देखकर महाराज पांडु ने रानी माद्री के कहने पर उस पर तीर चला दिया। फिर जब पास जाकर देखा तो वहां ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ घायल अवस्था में पड़े थे, जिसे देखकर महाराज पांडु काफी चिंतित हो गए।
इसी दौरान ऋषि किंदम ने महाराज पांडु को यह श्राप दे दिया कि जब भी वह अपनी किसी पत्नी